अब तक आपने सिर्फ फिल्मों में देखा होगा कि किस तरह से तांत्रिक तंत्र क्रिया करते हैं साधना पाने के लिए, शक्ति बढ़ाने के लिए। लेकिन ऐसी ही साधना हुई है छत्तीसगढ़ के बालोद जिले के एक गांव के शमशान घाट में, जहां तांत्रिक पहुंचते हैं और पहुंचने के बाद कब्र खोदते हैं। उस कब्र से शव को बाहर निकाला जाता है और उसका सिर लेकर वो अपने साथ चले जाते हैं और उसी कब्र में दफन कर जाते हैं सिर्फ और सिर्फ बाकी का शरीर। पूरा मामला क्या है बताते हैं आपको। दरअसल घटना बालोद के गुंडरदेही थाना क्षेत्र के हल्दी चौकी के अंतर्गत ग्राम माहुदबी की है। रविवार 15 फरवरी की तारीख थी। सुबह 11 बजे के आसपास का समय था और गांव का एक किसान शमशान घाट की ओर से अपने खेत के लिए जा रहा था। अचानक उनकी नजर कब्र पर पड़ी। कब्र के पास एक दिया, चावल और झिल्ली में रखे मांस के टुकड़े सहित तांत्रिक क्रिया में उपयोग आने वाला सामान बिखरा हुआ था। इसके बाद किसान ने घटना की जानकारी गांव में दी। घटना की जानकारी मिलते ही माहुबी निवासी जितेंद्र साहू मौके पर पहुंचे और उन्होंने बताया कि ये कब्र उनकी बेटी प्रिया साहू उर्फ लाडो की है। तबियत बिगड़ने से बच्ची की मौत हो गई थी। परिवार अभी भी बच्ची की मौत के सदमे में है। ऐसे में अब बेटी की कब्र से छेड़छाड़ की घटना सामने आई है। उन्होंने इस मामले में रिपोर्ट दर्ज करवाई है। मेरे को सुबह कॉल है वहीं से 10:30 बजे कि यहाँ जो मिट्टी दिए थे अपने लाडो को तो कोई खन दिया ऐसा करके। तो आके देखा तो इधर सब नींबू वगैरह पड़ा हुआ है और पूरा मिट्टी को खन दिया एक तरफ का, अगरबत्ती वगैरह सब पड़ा हुआ है इधर। इसकी मतलब मृत्यु हुई थी हॉस्पिटल में, सांस की दिक्कत था उसको ऐसा करके। और 3 साल हो गया लगभग, 3 साल का था गुड़िया मेरा, 4 महीना हुआ अभी डेट। मेरे को पता वही कॉल है इधर खेत वाले को दिखे तो कॉल किया मेरे को, इधर आया तो फिर उधर थाना कॉल किया मेरे, यहाँ से ऐसा हो गया ऐसा करके। लोग छानबीन कर रहे हैं। वर्तमान में क्या चाहते हैं? आगे एसडीएम की परमिशन से कब्र की खुदाई की गई, जिसके बाद पता चला कि कब्र में कंकाल तो है पर उसका सर गायब है। आशंका है कि किसी अज्ञात तांत्रिक ने रात में कब्र की खुदाई की और सिर निकाल कर ले गया। बाद में दोबारा मिट्टी डालकर कब्र को ढक दिया गया है। इस मामले में बीएनएस की धारा 3001 के तहत अपराध पंजीबद्ध कर अब आरोपियों की तलाश जारी है और शव को परीक्षण के लिए राजनांदगांव भेजा गया है। पुलिस के अनुसार जल्द ही आरोपियों को चिन्हांकित कर गिरफ्तार कर लिया जाएगा। लेकिन एक ध्यान देने वाली बात है कि छत्तीसगढ़ में आए दिन तंत्र मंत्र की खबरें सामने आती जा रही हैं और ये मामले रुकने का नाम नहीं ले रहे हैं। इस घटना पर आपकी क्या राय है कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं और अपडेट्स के लिए FM छत्तीसगढ़ को सब्सक्राइब करना ना भूलें।